नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। मॉस्को की सर्द हवाओं में जब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रही थी, तब भारतीय सांसद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शख्सियत शशि थरूर ने एक ऐसा भाषण दिया जो न केवल उस सम्मेलन का सबसे जोरदार भाषण था, बल्कि उस भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया। अपनी अद्भुत भाषा शैली और गहरी कूटनीतिक समझ के लिए पहचाने जाने वाले थरूर ने इस बार फ्रेंच भाषा में अपनी बात रखी, जिसे सुनकर रूस के सांसदों ने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि तक स्तब्ध रह गए। ये मौका था रूस द्वारा आयोजित एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का, जिसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था। जैसे ही रूस के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लियोनिद स्लट्स्की ने अपने अगले साल होने वाले एक बहुपक्षीय सम्मेलन का जिक्र किया, जिसमें भारत, चीन, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, वैसे ही थरूर ने वह बात उठाई जिसे बहुत से देश नजरअंदाज कर जाते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंच भाषण में तल्खी के साथ लेकिन गरिमा बनाए रखते हुए सवाल दागा, क्या आतंकवाद पर चर्चा उस देश के साथ की जा सकती है जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता है? क्या ऐसा देश को इस मंच पर जगह मिलनी चाहिए जो आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें फंडिंग करता है, हथियार देता है और फिर उन्हें सीमाओं के पार भेजकर मासूम लोगों की जान लेता है? थरूर की यह टिप्पणी सिर्फ बयान नहीं था, यह एक चेतावनी थी उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जो शांति की बात तो करता है, लेकिन असल में आतंकवाद के असली स्रोतों को नजरअंदाज कर देता है। थरूर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है, बल्कि उनके ऑपरेशन के लिए सुरक्षित जमीन मुहैया कराता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक तरफ शांति की बात हो और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को बुलाया जाए तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थरूर ने अपनी बात उस फ्रेंच भाषा में रखी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गरिमा से सुना जाता है। उनका यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने उनकी भाषा, आत्मविश्वास और भारत के रुख को जिस अंदाज में उन्होंने रखा, उसकी जमकर सराहना की। मीटिंग के बाद थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपने पुराने परिचित स्लट्स्की से मुलाकात की है, जिनसे वो पहले दिल्ली में मिल चुके थे। उन्होंने इस बातचीत में क्षेत्रीय शांति, भारत की चिंताओं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों को उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत लगातार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाता आया है और थरूर ने उसी दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया। यह कोई पहली बार नहीं था जब थरूर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया हो। वो लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्थिति को मजबूती से रखते आए हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। यह भाषण न सिर्फ एक विरोध था, बल्कि एक वैश्विक चेतावनी थी कि अब समय आ गया है जब दुनिया को तय करना होगा कि वो आतंकवाद के साथ है या उसके खिलाफ। शशि थरूर ने यह भी साफ कर दिया कि भारत किसी भी ऐसे मंच का हिस्सा नहीं बनेगा जहां आतंक के संरक्षकों को बराबरी से बिठाया जाए। यह एक भारतीय सांसद की आवाज नहीं थी, ये 140 करोड़ भारतीय की पीड़ा और गर्जना थी जिसमें मॉस्को की फिजाओं में गूंज पैदा कर दी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।